मूड पर्वत से लेकर उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था। बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। पर क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था। तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजुर्ली को मत मांगिए। मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे